मैं आज के इस रिपब्लिक डे पे, जो मैं आज़ादी पे है, मैं अपने सभी ग्रामवासियों का दिल की गहराइयों से बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं सबसे पहले इस गांव के बड़े बुजुर्ग, हम सबके मसीहा, मैं अपने डॉक्टर साहब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमेशा मुझे एक बेटे की तरह प्यार और मोहब्बत आपने दी है, उसके लिए दिल की गहराइयों से बहुत शुक्रिया। आज के इस मंच पे हमारे छोटे भाई दीपक जी, मेरे बड़े भाई ओमकार यादव जी, छोटे भाई वसीम जी, मोनू जी, मैं ज़्यादा नाम नहीं लूँगा इसलिए कि समय कम है। आज बहुत सारे प्रोग्राम में गया हूँ, बहुत सारी जगह पे भाषण दी है और आज लगभग एक हफ्ते से इतने सारे प्रोग्राम्स लगे हुए हैं कि बिल्कुल गला चौक हुआ है, बिल्कुल बोलने की ताकत ही नहीं है। लेकिन आज मैं अपने बड़े भाई और मेरे बहुत ही अच्छे मित्र राम मूरत जी का, छोटे भाई दादू राम जी का मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिस तरीके से आप शिक्षा को लेकर आप दिन ब दिन जैसे अपने कदम को बढ़ा रहे हैं और बच्चों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। आज मैं आपको इस मंच से ये यकीन दिलाता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ कि आज के इस मंच में जो ये छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, अगर आपकी मेहनत, आपका संघर्ष अगर इसी तरीके से रहा तो कल को यही बच्चे डॉक्टर भी बनेंगे, इंजीनियर भी बनेंगे, आईएएस भी बनेंगे और कलेक्टर भी बनेंगे और कुछ बने या न बने एक अच्छे इंसान बनेंगे। मेरे सम्मानित साथियों, बोलने का तो बहुत दिल कर रहा है कि आपके सामने बहुत कुछ बोलूं, लेकिन वास्तव में गला बिल्कुल ही काम नहीं कर रहा है। लेकिन आज जो मैं आज़ादी का दिन है, 26 जनवरी है, आज़ादी के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मुझे कि शहीदों के असंख्य बलिदानों से हमारे इस देश को, हमारे हिंदुस्तान को आज़ाद कराया गया था। क्यों? इसलिए कि भगत सिंह जी ने एक सपना देखा था, एक ख्वाब देखा था कि इस देश में, इस हिंदुस्तान में, इस भारत में आजादी आने के बाद मेहनत कश किसान मजदूरों का पूरी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में उनका राज होगा। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, आज हिंदुस्तान को इतने दिन आजादी होने के बावजूद भी आज हमारे देश के नागरिक, हमारे देश के बाशिंदे वो किसी भी तरीके से खुश नहीं है। आखिर उसकी वजह क्या है? किसानों को उसका हक क्यों नहीं मिल रहा है? गरीब बच्चों को एक अच्छी तालीम क्यों नहीं मिल रही है? आखिर इस देश का गरीब, इस देश का नौजवान, इस देश का वो नौजवान जो गरीब है, जो पढ़ा लिखा तो है लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो सही से अपना कारोबार कर सके या कहीं भी किसी भी जगह पे एक अच्छी नौकरी कर सके। आखिर ऐसा क्यों? एक बड़ा सवाल है। हमारे बड़े बुजुर्गों ने, जो इस देश के शहीदों ने हमारे देश को आजाद क्यों कराया था? ताकि हमारे देश के नागरिक, हमारे इस देश के बाशिंदे वो खुशहाली की जिंदगी बसर करें, वो सुकून की जिंदगी बसर करें, उनके बच्चे वो दर बदर की ठोकरें न खाएं। अगर किसी गरीब का बच्चा, अगर वो इंजीनियर बनना चाहे या डॉक्टर बनना चाहे या आईएएस बनना चाहे तो गरीब बच्चों को एक अच्छी तालीम और एक अच्छी एजुकेशन मिल सके, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। उसकी वजह सिर्फ ये है कि लोग अपने बच्चों को तालीम तो देते हैं, एजुकेशन तो देते हैं, लेकिन जिस तरीके से देनी चाहिए वो अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा नहीं दे रहे। जबकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने डंकी की चोट पे हिंदुस्तानी बाशिंदों से ये ऐलान करके कहा था, कई हिंदुस्तानी बाशिंदों, हिंदुस्तान के नागरिकों,
ये देश, ये हिंदुस्तान खतरे में है। पूरी शक्ति के साथ, पूरी ताकत के साथ आप इसकी रक्षा कीजिए। और इस देश की रक्षा कैसे होगी? वो होगी जब आप अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा देंगे, एक अच्छी तालीम देंगे। और एजुकेशन के बारे में, शिक्षा के बारे में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने यह कहा था कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है, शिक्षा शेरनी का वो दूध है कि जो भी पिएगा वो गुर्दाएगा, वो दहाड़ेगा। लेकिन अगर आपके बच्चे के अंदर एक अच्छी एजुकेशन नहीं है, अगर एक अच्छी काबिलियत नहीं है, अगर एक अच्छी एबिलिटी, क्वालिटी, कैपेसिटी नहीं है, तो आपके बच्चे संघर्ष नहीं कर सकते हैं, वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं, वो देश को तरक्की के रास्ते पर नहीं पहुंचा सकते हैं। इसलिए मेरे मासूम इस गांव के बाशिंदों, इस देश के नागरिकों, आपसे हाथ जोड़कर ये निवेदन करने आया हूँ, आपसे हाथ जोड़कर ये गुजारिश करने आया हूँ कि आप 2 टाइम में, एक टाइम खाना, लेकिन अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा जरूर देना। आप अपनी बच्चियों को दहेज कम देना, लेकिन आप अपने बच्चियों को एक अच्छी शिक्षा देना। क्यों? इसलिए कि दहेज एक तो दिखावे के लिए होता है, एक आपका रस्म होता है, लेकिन शिक्षा एक ऐसी चीज है कि अगर आपके बच्चे के अंदर एक अच्छी शिक्षा है तो आपके बच्चे कभी भी भूखे नहीं रह सकते। इसलिए आप अपनी पूरी ताकत के साथ, पूरी शक्ति के साथ, पूरे जोश के साथ, पूरे हौसले के साथ अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा दीजिए। इसलिए कि आज हमारे देश के हालात अच्छे नहीं हैं। आज हमारे देश के हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। आज गरीबों का मसीहा कोई नहीं है, आज मजदूरों का मसीहा कोई नहीं है, आज नौजवानों का मसीहा कोई नहीं है। तो आखिर हमारा आपका मसीहा कौन होगा? हमारा और आपका मसीहा हमें अपने आप को बनना पड़ेगा। जब हम अपने आप को जागरूक हो जाएंगे तो हम खुद ब खुद इस देश के लिए, इस जनपद के लिए और इस गांव के लिए एक अच्छी तरक्की का रास्ता हम चुन सकते हैं। इस गांव को तरक्की के रास्ते पे पहुंचा सकते हैं, इस गांव को बुलंदियों तक पहुंचा सकते हैं। इसलिए आप सभी नागरिकों से, सभी भाइयों से, सभी बहनों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा दीजिए, आप अपने बच्चों को एक अच्छी तालीम दीजिए। हमें नहीं लग रहा है कि आज हमारा गांव, शिव गांव इतना बड़ा गांव है, हमें ये नहीं लगता है या मेरे नॉलेज में ये नहीं है कि इस गांव में कोई भी एक MBBS डॉक्टर हो। है कोई डॉक्टर MBBS? अब बताइए कितनी बड़ी बात है। MBBS बेचारा तो कोई बड़ी चीज नहीं है। जब हमारे गांव में एक MBBS डॉक्टर नहीं है तो आप ये बताइए कि हमारा गांव कितना पिछड़ा हुआ है। इसलिए आप सभी लोग अपने बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन, एक अच्छी तालीम देकर अपने बच्चों को आगे बढ़ाइए, डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, कलेक्टर बनाइए, जजेस बनाइए, सब कुछ बनाइए। और कुछ बने या न बने, लेकिन एक अच्छा इंसान बनाइए, ताकि यही बच्चे जब कल को एक अच्छे इंसान बनेंगे तो कल को यही बच्चे आपके गांव के नाम को रोशन करेंगे। इसलिए मैं अपनी बात को आगे न बढ़ाते हुए, इसलिए कि समय बहुत हो गया है, गला भी काम नहीं कर रहा है, केवल एक शायरी के साथ मैं आपसे जुड़ा होना चाहता हूँ कि दिल बदल सकता हूँ, जज्बात बदल सकता हूँ, दिल बदल सकता हूँ, जज्बात बदल सकता हूँ, मुल्क के फिक्र ख्यालात बदल सकता हूँ, दौरे हालिर के दिन रात बदल सकता हूँ। मेरे यार तुम बदल जाओ तो मैं हालात बदल सकता हूँ। इसी पर तमाम बाशिंदों को से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत